आज हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में। छोटी क्लास में आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में स्टडी किया है, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ केमिकल चेंज के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो केमिकल चेंज क्या होता है? देखो, जब भी केमिकल चेंज होता है तब कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल चेंज की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि न्यू प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इनको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तब एक केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर बनती है। इसलिए हम केमिकल चेंज को इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि जब कार्बन की बर्निंग होती है या किसी भी फ्यूल की बर्निंग होती है तब उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे हमने कार्बन को बर्न किया, सपोज करो ये कार्बन है, बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगी। तो यहाँ पर ये दो सब्सटेंस है, ये एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बना, तो फर्स्ट जो कंडीशन है कि न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी केमिकल चेंज की, कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, मतलब केमिकल चेंज को हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हम कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से कार्बन और ऑक्सीजन ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए ये एक तरह का केमिकल चेंज है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो देखो, ये जो रिएक्शन यहाँ पर बन रही है इसे हम कहते हैं वर्ड रिएक्शन या वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने जो भी एलिमेंट्स थे, सब्सटेंसेस थे जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हमने वर्ड के फॉर्म में लिखा है, इसलिए हम इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इस वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन? तो सिंबल ऑफ कार्बन इज कैपिटल C एंड द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज कैपिटल O2 and formula of carbon dioxide is CO2. So this reaction is called chemical equation because we have written the symbols of the respective elements and the compounds. Now we can balance this equation. For example, there is only one atom of carbon and one atom of carbon. Actually this reaction is already balanced. The total number of atoms is carbon is 1, oxygen is 2, so total are 3. At this side the total number of atoms are 3. So in the reactant side or in the product side, both the number of atoms are equal, so this reaction is chemically balanced.